कर्मकांड की बात हुई, आपको फिर सुना दी। मैंने सुनील को पूछा, भाई सुनील, तुमने कभी कर्मकांड के विषय में सोचा क्या? सोचा है तो ये बताओ कि कर्मकांड का उपदेश देने वाले ये कहते हैं कि जो दुख जीव भोगते हैं वो उसी के ही कर्मों का दंड है। अब मैंने कहा सुनील, ये बात बताओ कि दुख होता है जो सबको पता है, तो खुद भुगतोगी पता रहेगी। दुख होता है भूख से, दुख होता है प्यास लगती प्यास, दुख होता है सर्दी से, दुख होता है गर्मी से, दुख होता है शरीर में और कोई बीमारी, दुख होता है शरीर में कुछ चोट लगने। तो अब मैंने कहा भाई, वो भूख अपने आप लगती है कब? जो भूख का दुख भोगते हैं उसने भूख तैयार करी है कि अपने आप लगती? अपने आप। ऐसे भी प्यास अपना, ऐसे भी सर्दी करनी अपना, ऐसे भी बीमारी अपना, ऐसे भी चोट कोई लगाता है तो वो उसी का कर्म है, अपन तो किया नहीं। तो अपने कर्मों का फल है, ये सब क्यों कहते? यहाँ से ये प्रश्न शुरू हुआ। पूर्व कर्मों से उनको शरीर मिला है, ऐसा कहते हैं। पूर्व कर्मों से उसका शरीर अपने अपने कर्मों से मिला है। तो जब शरीर अपने कर्मों से मिला है तो शरीर में भूख प्यास रोग पीड़ा होती है। और वो अपने कर्मों से मिला है तब तो अपने कर्मों का फल हो गया वो, कि भूख पीड़ा रोग पीड़ा उसने ही तैयार किए, क्योंकि शरीर उसने तैयार किया तो शरीर में तो ये होगा। पर एक बात और भी आगे हट जाती है कि जब कहते तो है कि अपने अपने कर्मों से शरीर सबका बना। अब अपन देखें तो किसी का भी शरीर माँ बाप के कर्मों से बना है कि अपने कर्मों से? माँ बाप के कर्मों से। तो अपने कर्मों पे क्यों कहते? किसी का भी शरीर बना है, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, किसी का भी, तो शरीर बना है वो किसी का भी शरीर उसी माँ बाप से कर्मों से बना। माँ बाप ने जो कर्म किया था उस कर्मों से पहले शरीर का बीज बना, फिर वो बीज बोते हैं तो पौधा बनते हैं, ऐसे शरीर बना है। तो उसका बाप के कर्मों से बीज तैयार हुआ है, माँ के कर्मों से वो पौधा बना है शरीर। तो ये तो शरीर माँ बाप के कर्मों से बना है, अपना कर्म कहाँ है? क्या किया उसने? ये सिद्ध कहाँ है? कैसे करोगे आप? ऐसा बोलते हैं कि शरीर तो वो जो भी चुनता है अपना आप, जैसी गति होती है ना, जैसी मन में जड़ा भाव हा तो दिन टाइम बड़ी गति हुई शरीर मिले। मन जुड़ेगी पिछले जन्म में जो भी कर्म कर दो आयो लास्ट के अंतिम में क्षण में जड़ो भाव हो, जो भी जो संचित उड़ा कर्म तो जो ये प्रभाव पड़े तो वो धागे जीव की गति तय करेगी, वो खड़े शरीर वो धारण करी या फिर वो कहीं योनि में जाइए फिर करी, वो भी तय है, ऐसा मानते हैं। जानते नहीं। आपका मानना ये है कि भले ही माँ बाप के कर्म से शरीर बनो, ये मिस्त्री के कर्म से गाड़ी बने, पर इसी गाड़ी का फल तो जिसने गाड़ी खरीदी है उसको भोगना पड़ेगा। ये आपका कहना है। अब
ये आपका कहना ठीक है कि शरीर बनाने वाला, जैसे गाड़ी बनाने वाला, वो गाड़ी बना करके तैयार तो करते हैं, पर वो गाड़ी का चलाना, गाड़ी का उपभोग करना, वो खरीदेगा, वो करेगा। तो माँ बाप से शरीर तो बना है, नहीं, खरीदने करने के पास उसकी चॉइस है ही नहीं। खरीद करने वाले के पास चॉइस नहीं है। और चॉइस तो जिन जगह रिक्शे बना उड़ा है मानो वो आपकी गाड़ी बन देगी। बात ये है कि वो है उसी का कर्म, रिजिया जब कमाए है, तो वो खरीदना उसके कर्म से होगा। क्या बोलिए, वो खरीदना उसके कर्म से होगा। यहाँ आकर के यह न्याय पूरा हुआ है। या आपके दिमाग में है ना, तो आपका दिमाग तेज है हमारे अनुसार। नहीं, वहाँ तक पहुँचेगा जब निवेड़ होगा, नहीं तो निवेड़ नहीं होगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। निवेड़ा वहीं होगा कि जिसने बनाया है और वो खरीदार है, पर खरीदार वो जितनी पूंजी है वो ही खरीदेगा। मोटरसाइकिल की पूंजी है तो कार नहीं खरीद सकेगा। तो वहाँ जा कर के अपना कर्म प्रदान हो जाता है। अपन कमाया है पैसा, वो अपने कर्म से कमाया है, और उनसे शरीर मिला है, उनसे गाड़ी मर्दे से शरीर मिला है, और वो शरीर में जो जो शरीर की दशा है उसको वो भुगतान करेगा। तो ये कर्मों का निचोड़ वहाँ निकलता है। वेरी गुड, दिमाग इसका तेज है। अब यहाँ निचोड़ होता है। ये बात हुई कर्मकांड की, कर्मकांड की बात हुई, आपको फिर सुना दी। मैंने सुनील को पूछा, भाई सुनील, तुमने कभी कर्मकांड के विषय में सोचा क्या? सोचा है तो ये बताओ कि कर्मकांड का उपदेश देने वाले ये कहते हैं कि जो दुख जीव भोगते हैं वो उसी के ही कर्मों का दंड है। अब मैंने कहा सुनील ये बात बताओ कि दुख होता है जो सबको पता है, तो खुद भुगतोगे पता है। दुख होता है भूख से, दुख होता है प्यास लगती प्यास, दुख होता है सर्दी से, दुख होता है गर्मी से, दुख होता है शरीर में और कोई बीमारी, दुख होता है शरीर में कुछ चोट लगने। तो अब मैंने कहा भाई वो भूख अपने आप लगती है का, जो भूख का दुख भोगते हैं उसने भूख तैयार करी है कि अपने आप लगती अपने। ऐसे भी प्यास अपना, ऐसे भी सर्दी है अपना, ऐसे भी बीमारी अपना, ऐसे भी चोट कोई लगाता है तो उसी का कर्म है, अपन तो किया नहीं। तो अपने कर्मों का फल है, ये सब क्यों कहते? यहाँ से ये प्रश्न शुरू हुआ। तो उसी में आगे बढ़ने का मैंने सुनील से कहा, आगे बढ़ो, निचोड़ यहाँ मिलेगा। आगे बढ़ो तो सुनील आगे नहीं बढ़ सकता। तब मैं इसी तरफ देखा, अनिल की तरफ। तो जैसे तैसे करके कोशिश करके ठीक तरह से कहना नहीं आया, कोई फर्क रहेगा तो कोई बात नहीं, रात दिन कहने का अभ्यास नहीं। पर जो इसने जो खोज करी है, खोज हकीकत तक पहुँच गई खोज करके। तो मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तेज,
वो कैसे पहुँचे मैं आपको बता दूँ कि जो कर्म शरीर किसी के कर्मों से बना है और शरीर बना है तब शरीर में ये बीमारी है और वो शरीर किसी कर्मों से बना पर वो कहे कि शरीर उसके कर्मों से बना है और शरीर की बीमारी वो ही भोगेगा क्योंकि उसी ने कर्म करके शरीर बनाया है तो वो शरीर की बीमारी भोगेगा तो उसी के कर्मों का फल है। तो वहाँ भी एक बात अटकती है, उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो क्या अटकती है कि जो शरीर बनते हैं मनुष्य पशु पक्षी किसी का उसका अपने को पता है कि शरीर बनते हैं माँ बाप के कर्म से। अब माँ बाप दोनों के कर्म से बनते हैं क्यों एक तो शरीर एक तो बाप के शरीर में शरीर का बीज तैयार होते हैं और वो जब ये जमीन पर बोए ऐसे माँ के पेट में बोने से वहाँ वो पौधा शरीर तैयार होता है तो वहाँ भी निचोड़ नहीं हो वो उसी ने तो कर्म किया नहीं कर्म तो उसके माँ बाप ने किया है उसे शरीर बना है और शरीर की भुगतान वो करते तो ये तो कर्मों का फल हुआ नहीं उसी के कर्मों का नहीं तब आगे बढ़े जब ये दृष्टांत हुआ कि जैसे गाड़ी बनी है वो मिस्त्री के कर्मों से बनी पर इस गाड़ी का उपभोग आप करते इसी में कोई नुकसान होगा वो ये आपको भोगना और इसका लाभ होता है यात्री होती है वो आपको उसका उपभोग आप करते और आपके कर्मों से नहीं बना तो उसी में आपका कर्म कैसे माना जाए ऐसे माना जाए कि आपके कर्मों से आप कर्म करके इसी गाड़ी की कीमत आपके कर्मों से बनी आपके कर्म से बनी है तो फिर आपके कर्मों से गाड़ी आपने खरीद ली ऐसे ये शरीर जो जिसके पास जितना पूंजी है कर्म की मोटरसाइकिल खरीदने की पूंजी है तो वो कार थोड़ी खरीद सकता ऐसे अनेक शरीरों की पूंजी अलग अलग जीव के पास होती है वो पूर्व कर्मों से पूंजी जोड़ी हुई है जैसी उसके पास कर्म की पूंजी है वैसा शरीर उनको मिल जाता है तो आखिर वो निचोड़ वहाँ हुआ कि उसने जो कर्म करके अपनी पूंजी बनाई है वो पूंजी से शरीर मिला है और वो शरीर की दशा है वो उनका शरीर है तो उनके शरीर की दशा वो भोगते हैं इसीलिए वहाँ जा कर के इसका निचोड़ निकला है कि अपने अपने कर्म का फल मिले इसमें निचोड़ में मैं अपना पुटो ये माँ बाप के कर्मांग आधार माते बांग कर्म पीढ़ी कर्मांग धनी होने भी भुगतान वे आ मान आज बात समझ में पण पछे भाग गई बे भुगतान पुटो मनु जुणी पुटो और भी नीत पशु पक्षी जुणी में जावन को वो फल आप समझे कि मनुष्य जन्म में मैंने पैसा कमाया तो मिस्त्री के कर्म से गाड़ी बनी है चाहे साइकिल बनी है चाहे हवाई जहाज बनी है मिस्त्री के कर्म से बनी है पर वो खरीदेगा तब अपनी पूंजी है जितना ही खरीदेगा तो वो पूंजी मनुष्य जन्म में कर्म करके बनाई है तो जितनी पूंजी उसके पास है वैसा ही वो आगे शरीर खरीदेगा तो अपने कर्मों का फल हो गया तो बेटा वो तो कर्म फल माँ बाप का आधार मतलब
अब ऐसा है कि माँ बाप के आधार पर क्या हुआ कि वो बनाना तो मिस्त्री के आधार पर ही हुआ। वो तो मिस्त्री बनाना जानते हैं, वो ही बनाते। पर अब मिस्त्री ने तो अपनी बनवाई ले ली, फिर मिस्त्री का तो उसमें कोई हक रहा नहीं। गाड़ी मिस्त्री हक है कि क्यों? आपने खरीद ली, आपने खरीदा, आपके कर्मों से आपने पूंजी बनाई, पया जोड़िया कीमत भी हूँ खरीदी वापस। तो माँ बाप तो मिस्त्री है, उसने तो गाड़ी तैयार करी पर उसने खरीद ली। अब ऐसी बात है कि बेटी बाप देंगो पालन पोषण कियो है, जन्म दीनो है, बाद में मोटी करिए, तैयार हुई है, तैयार हुई है, वो किसी को दे दी बेटी। अब बाप का है कि वो तो उसी जो हुए। आप मान लो, आप बंधन हो अभी। आखिर तो जो भुगतान का कारण होगा वो अपमान नहीं होगा। अपमान मत डांटोगे तो वो तो अपमान से ही भुगतान का नहीं तो अपमान पर ही होगा, और वो होता है अपमान अज्ञान से। तो आखिर तो कर्म की बात पूरी कर जाती है, वो तो भ्रम से ही आप मानता है, और इस कारण से भुगतान हुआ। तो आखिर तो भ्रम का ही भ्रम ही है सब भुगतान का कारण, और भ्रम होता है अज्ञान से। जब जेवरी में सर्व का भ्रम होता है तो जेवरी का ज्ञान नहीं हुआ तभी तो होता है। ज्ञान है तो आप मिट जाओ तो वो मुक्त हो जाते हैं। आखिर तो आपको वो फैसला वहीं सुख भोगने का वहीं। फिर आप आज जाग दी गया पर ये हगी जगह आवे ई मत आवे, ई मत अब अपना सिद्धांत है, ये कारण है। उसमें जो कर्म के उपदेश करने वाले ये बात काटते, कि दे ज्ञान मार्ग की बातें करो, कि ज्ञान कार करे तो कर्मों में भूगते। अरे कर्मों भुगतना नहीं होता है अज्ञान से, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। कर्म उसमें काम नहीं करेगा। अज्ञान निवृत्ति में कोई कर्म लागू होती नहीं, कैसा भी कोई जप है कि तप है कि तीर्थ है कि व्रत है कि उपासना है कि यज्ञ है कि दूसरा है, कोई कैसे ही कर्म करे, जो कर्म भ्रम निवृत्ति में काम नहीं करेगा वो तो सर्व जब ही मिटेगा तब जेवरी का ज्ञान, तभी भुगतान खत्म होगा। हनुमान जी थे बचाई और अब दखलो है तो कोई पे। हनुमान जी थे बचाए और जम्बू जी थे बचाए और रामदेव जी थे बचाए और भूमिया जी थे बचाए। क्यों ही बचाओ कौन है, रात वो दुख भोग ही रही। चांद हो ज्ञान हो वो तो है झाड़ को खींचेंगे ही, प्रार्थना करने काम कौन मुक्त हो। दो तीन बार दिमाग अब एक बात है और कि दौराने छेट होगा। अब आपने पढ़ावन हरु किया ने कक गगड़े हिता वो कक गगड़े कितनी वेला दोराई जो है जिंदा अंतकरण
कि तो कितनी हेलें जो रही कभी गिनती नहीं मुझे। तो शेर तो ज्ञान दोहराने से ही होता है, पर वो बहन आप पढ़ाओ नहीं चाहवा, गाय ने पढ़ाओ नहीं चाहवा, तो कितनी बात दोहराने से ज्ञान होगा थोड़ी, क्योंकि समझ आते नहीं। तो ये ज्ञान भी, आत्मज्ञान भी किसी के समझ आते हैं ना, उसी को तो दोहराने से समझ आ जाए, अगर किसी के समझ नहीं आते हैं तो क्या दोहराए।